भारत के सबसे बड़ी रोजगार के बारे में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले रोजगार योजनाओं में सबसे बड़ी योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 2005 से पहले हमारे देश के नागरिकों को रोजगार पाने का कोई कानून नहीं था। उसको रोजगार मिले या ना मिले इसके लिए सरकार की कोई दायित्व नहीं था। लेकिन नरेगा एक ऐसा अधिनियम 2005 में लाया गया जो एक कानून का रूप लिया और हर एक भारतीय को एक अधिकार दिया गया कि आपको रोजगार पाने का अधिकार है। यदि आप रोजगार आप काम करने के लिए सक्षम है, काम करते हैं, और यदि आप रोजगार नहीं मिल रहा तो सरकार से आप रोजगार मांगने की दावा कर सकते हैं। तो इस योजना को पूरे भारत में शुरू करने के लिए सबसे पहले 2 फरवरी 2006 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के रतनपाल मंडल के बांदावाली ग्राम पंचायत से शुरू किया गया। जब वह सफल हुआ तो उसके बाद भारत के 200 जिलों में इसको लागू किया गया और इसकी सफलता के बाद वर्तमान में पूरे भारत में यह योजना लागू है। इस योजना का जो रूपरेखा तैयार किए थे, इस योजना को मनरेगा का जो रूपरेखा तैयार किए थे, बेल्जियम के अर्थशास्त्री थे और उनका नाम था जयाद्रेन। बेल्जियम के अर्थशास्त्री जयाद्रेन ने इस योजना का रूपरेखा तैयार किया। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर महात्मा गांधी के सम्मान में, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि भारत को सही मायने में आजाद तब माना जाएगा जब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक सबसे निचले तबके के लोगों को भी एक सुनियोजित और एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होगा, यानी उनको भी सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। हमारे गांव विकास होगा तो भारत विकास होगा। इसलिए महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस योजना को शुरू किए, उन्होंने ही इनका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया। वर्तमान समय में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर VBG रामजी कर दिया, यानी विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार अधिनियम नहीं है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 कर दिया है ना, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे भारत में लागू है। और इस एक्ट को, इसका जो संचालन किया जाता है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालन किया जाता है। इस योजना के तहत पहले से चल रही 2 योजनाओं को संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना जो 25 दिसंबर 2001 ईस्वी को लागू हुआ था, और दूसरा काम से पहले आगाज योजना जो 1977 ईस्वी में लागू हुआ था। इन दोनों योजनाओं को मनरेगा में विलय कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया और मनरेगा में मिला दिया गया। मतलब इसके दोनों जो काम करते थे अब इसके तहत मनरेगा के तहत काम होगा। उसके बाद क्या कि जिसमें जो काम करने वाले मजदूरों को जो पैसा देती है उसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। ध्यान देंगे, केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो वित्तीय हिस्सेदारी होती है वो 90:10 का होता है। 100 रुपया खर्च हो रहा तो 90 रुपया केंद्र सरकार देगा, 2 रुपया राज्य सरकार देगा। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति जो रोजगार चाहता है, जो खरीद के माध्यम से रोजगार चाहता है, मतलब कि
जो शारीरिक रूप से सक्षम है काम करने के लिए, वो ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव या रोजगार सेवक के माध्यम से आवेदन करता है उसके पास, और वो प्रखंड में जाकर के ब्लॉक कार्यालय में उससे आवेदन जमा होता है, उसको जॉब कार्ड प्राप्त होता है। और जॉब कार्ड मिलने के 15 दिन के अंदर यदि सरकार उसको काम देने में सफल नहीं होती है, उसको काम नहीं दे पाती है, तो जो व्यक्ति ने आवेदन दिया है उसको सरकार के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता यानी बिना काम किए पैसा पाने का अधिकार होता है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना में जितने भी रोजगार है उसमें 1/3 यानी 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षण है। यानी 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 100 व्यक्ति में 33 व्यक्ति महिला होना आवश्यक है। लिखिए ना। अब देखेंगे इस योजना में काम करने वाले व्यक्तियों को जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वो DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मेथड द्वारा किया जाता है, बैंक खाता में, चाहे आपको बैंक में खुला हो या फिर आपको डाकघर में खाता खुला हो, उसके मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। डायरेक्ट हाथ में पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ है कि कार्यस्थल व्यक्ति के निवास स्थान से, जहाँ पर काम हो रहा मनरेगा का, वो व्यक्ति के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। उससे अधिक दूरी पर है, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, उसको 10% अतिरिक्त मजदूरी देना होगा, 10% ज़्यादा देना होगा। उसके बाद और क्या सुविधा मिलते हैं मनरेगा मजदूरों को? यदि मनरेगा मजदूर को काम करते हुए एक्सीडेंट होता है, मृत्यु हो जाती है या अस्थायी अपंगता, हाथ पैर टूट जाता है, विकलांग हो जाता है, तब यदि मृत्यु हो जाता है तो व्यक्ति को 2 लाख तक मुआवजा प्राप्त होगा। और यदि अस्थायी विकलांगता आती है, अपंगता आती, हाथ पैर टूटता है या कोई शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो 37,500 से 1 लाख रुपया तक का मुआवजा पाने का अधिकार है। और हम लोग काम का जो अवधि होगा, इसमें कि जो काम का अवधि होगा वो एक दिन में 7 घंटे से अधिक नहीं होगा। उसमें से बीच में आधा घंटे के लिए लंच ब्रेक होगा, खाना खाने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। और सप्ताह में 6 दिन से अधिक काम नहीं करवाना पड़ेगा। ये सभी मनरेगा का रूल है। और महिलाएं, हम लोग जानते हैं कि मनरेगा में 1/3 यानी 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो वहाँ महिलाएं काम करने जाएंगे तो महिलाएं के छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को वहाँ पर जहाँ काम करते हैं तो कार्यस्थल पर शैडो यानी छप्पर वाले घर की व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो बच्चे वहाँ रह के खेल सके। उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में मनरेगा को नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में मनरेगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025 के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं VBG रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। इस योजना को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को हस्तांतरित कर उसके जगह पर लागू किया। इसमें जो सुविधाएं दिया गया है, इसमें क्या है कि नरेगा में 100 दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था थी, इसको बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया। यानी व्यक्ति को वर्ष भर में 125 दिन रोजगार देने की सरकार गारंटी देती है। उसके बाद है कि मजदूरी दर, न्यूनतम मजदूरी दर कम से कम 300 रुपया होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। नरेगा में 285 रुपया लगभग झारखंड में था, लेकिन अब 1 जुलाई 2026 से ये नियम लागू हो गया है। तो मनरेगा के तहत प्रतिदिन कम से कम 300 रुपया मजदूरी होगा।
उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार का जो वित्तीय हिस्सेदारी है वो नरेगा में 90:10 का था। यानी 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार देगी, 10 रुपया राज्य सरकार देगी। लेकिन VBG रामजी में क्या कर दिया गया, जो वित्तीय अनुपात है वो 60:40 में कर दिया। यानी 60 रुपया केंद्र सरकार देगी तो 40 रुपया राज्य सरकार देगी। और अब हम लोग देखेंगे कि शुरुआत से किस प्रकार से नरेगा से VBG रामजी बन गया। तो हम लोग सबसे शुरू में देखते हैं 2005 ईस्वी में जब हमें रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं था तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अधिनियम लाया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। उसके तहत नरेगा को लागू किया गया। नरेगा अधिनियम लाया गया और 2 फरवरी 2006 ईस्वी को नरेगा लागू हुआ। उसके बाद जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो गया या सफल रूप से संचालन होने लगा तो मनमोहन सिंह ने 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके सम्मान में, ग्रामीण क्षेत्रों से गांधी जी का ज़्यादा लगाव था इसलिए उनके सम्मान में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद 2025 ईस्वी में एक अधिनियम फिर लाया गया हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और उसको कर दिया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025। और इस अधिनियम को 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया। नरेगा में